Hi guys, welcome to the next video of this daily LRDA practice series. First, pause this video, try this at yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start reading this particular set. So, P, Q, R, and S are four children, each having distinct number of 1 rupee coins. So, all of them initially have distinct number of coins. They have 1 rupee coins, right? 6 teachers A, B, C, D, E, and F selected 2 children in the same order. मतलब same order मतलब यहाँ पे A followed by B followed by C followed by D until F. Each of them selected 2 children from the given 4 children. Now also no 2 teachers selected the same pair of children. Now यहाँ सबसे पहली चीज़ मेरे को समझ में आती है, A, B, C, D, F सबको दो दो चिल्ड्रन पिक करना है, एंड आउट ऑफ दीज 4 नो 2 टीचर्स सेलेक्टेड द सेम पेयर, सो इट हैव टू बी व्हाट 4 में से 2 के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 4C2 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है. दीज आर द 6 टीचर्स और सबका एक एक डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन आएगा ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, राइट. Next part, the 2 children selected by teacher A divided their coins equally between each other. So initially ABCD के पास कुछ coins हैं, A ने 2 लोगों को select करा, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, जितने भी उनके पास coins है they will divide them equally, right? They will divide the coins equally between each other. तो दोनों का बराबर हो जाएगा, इसका ये मतलब निकल के आता है. The same holds true for the pair of children selected by other teachers as well. So B, C, D, E and F तक यही same pattern repeat होने वाला है. Every time 2 students will be selected and whatever the coins they have उनको equally divide कर देंगे वो, right? The following line graph provides information about the number of coins with P, Q, R, S at 2 stages. What are these stages? The stage 1 is after the children selected by teacher C divided their coins. So A, B, C third exchange के बाद वाला number given है, and stage 2 after the children selected by teacher F divided their coins. F is the last person to select 2 students. So sixth round बोल सकता हूँ मैं उसको, sixth exchange के बाद के number of coins given है. How do I start? I'll just make a table क्योंकि मेरे को ऑर्डर बहुत प्रिसाइसली दिया हुआ है, A followed by B followed by C followed by D till F exchanges होने वाले हैं of P, Q, R and S. So let's say P, Q, R and S, these are the 4 children. इनके पास इनिशियली में भी कुछ रहा होगा, देन A के एक्सचेंज करने के मतलब A के 2 स्टूडेंट पिक करने के बाद B के बाद C, D, E and F रिस्पेक्टिवली मैं यहाँ पे नंबर्स पुल करना स्टार्ट करूँगा. राइट, सो आई हैव दिस केस. लेट्स सी इफ आई नीड मोर केसेस, यूनिक है या नहीं है वो सॉल्व करने पे पता चलेगा. लेट्स स्टार्ट बाय प्लगिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी गिवन. सो सी के पिक करने के बाद का नंबर दैट वाज स्टेज 1 डार्क ग्रीन, दैट इज 36, 42 and 40 and similarly F के सेलेक्ट करने के बाद स्टेज 2, so 39, फाइनल पार्ट 39, 41, 40 and 40, ये नंबर्स आ गए, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. एंड इसने ये भी बोला हुआ है कि C के पिक करने के बाद जो एक्सचेंज करने के बाद के नंबर है वो ये है. एंड लास्ट लाइन में ये भी दिया हुआ है, इफ इट इज़ नोन दैट द टीचर F सेलेक्टेड चिल्ड्रंस R and S, तो यहाँ पे R and S सेलेक्ट हुए, वेयर एज टीचर C सेलेक्टेड Q and R, तो यहाँ पे Q and R सेलेक्ट हुए, राइट. दैट इज गिवन टू अस. नाउ हाउ डू आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो जैसे एक राउंड पीछे की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस राउंड के एंड में आपका क्या किसमें कौन सेलेक्ट हुआ था, आपका Q and R सेलेक्ट हुआ था, तो Q and R का जो भी यहाँ पे नंबर रहा होगा वो चेंजेस हुए होंगे क्योंकि Q and R सेलेक्ट हुआ है, 42 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद के नंबर आए. दैट सिंपली मीन्स कि इस राउंड में P and S का तो नंबर इन्फ्लुएंस हुआ ही नहीं होगा, चेंज हुआ ही नहीं होगा, तो इसका पीछे जस्ट एक राउंड पीछे क्या रहा होगा 36 रहा होगा और इसका कितना रहा होगा 40. मतलब B के 2 लोगों के सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों के नंबर्स 36 एंड 40 बन रहे होंगे, बिकॉज उसके बाद कोई चेंज नहीं होना है क्योंकि उस राउंड में आपका नेक्स्ट राउंड में Q and R का नंबर चेंज होगा. सिमिलर थिंग वी कैन डू फॉर दिस केस एज वेल. तो जैसे यहाँ पे R and S का नंबर चेंज हुआ है ना, 40 इक्वल बन के आया, दैट मीन्स इससे पहले वाले राउंड में इसका 39 रहा होगा, इसका 41 रहा होगा. आई होप दिस इज क्लियर.
ऑल्सो वट आई कैन डू इज मैं ये नंबर्स थोड़ा सा नोटिस कर सकता हूँ कि क्या हो सकते हैं, मे बी यूनिकली नहीं बोल पाऊंगा बट एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज तो हम देख सकते हैं। जैसे मुझे ये पता है कि एट द एंड ऑफ एवरी राउंड हमेशा 2 नंबर आपके सेम दिखने चाहिए, राइट, 2 नंबर सेम दिखने चाहिए। यहाँ पे ये 2 नंबर आपके सेम नहीं है, तो ये दोनों नंबर सेम नहीं होंगे, डिफरेंट रहे होंगे बिकॉज चेंजेस होने के बाद सेम बने, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो या तो ये 39 है, राइट, या तो आपका ये 39 है, किसी भी ऑर्डर में 39 और 41 इन्हीं में से कुछ नंबर्स आने चाहिए, कोई इनमें से 39 और 41 में से एक नंबर आपको रिपीट होते हुए दिखना चाहिए। आई अगेन रिपीट क्यों बोल रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे सेम आएगा बिकॉज हर एक राउंड के एंड में 2 लोगों का नंबर सेम आता है, राइट, तो यहाँ पे किसका सेम आ सकता है, ये दोनों का ऑलरेडी सेम है नहीं, ये दोनों का सेम नहीं होगा बिकॉज आगे जाके वो चेंजेस होने के बाद 40 और 40 बना है, दैट इज RNS, तो इससे पीछे वाले राउंड में ये दोनों का सेम नहीं होगा, राइट, सेम नहीं होगा, उससे पहले मे भी किसी और का सेम होगा। तो या तो 39 आपका यहाँ आ जाए, या तो 39 यहाँ आ जाए, या 41 यहाँ पे आ जाए, या फिर 41 आपका यहाँ आ जाए। 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास निकल के आ रही है, राइट, फेयर इनफ। नाउ अब कैसे सोच सकते हैं, जैसे इससे पहले मैं बोलता हूँ कि इसके पास कितना रह सकता है, मान लो कुछ कम करके 40 आया या ज़्यादा करके आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट से मैं बोलता हूँ इसके पास 40 + a था, इसके पास मे बी ज़्यादा था, ज़्यादा भी नहीं इंपॉर्टेंट है, a ऐड किया, a कुड बी अ नेगेटिव नंबर एज वेल, मे बी जैसे 38 रहा हो तो मतलब a -2 हो जाएगा। तो जैसे इसका अगर 40 + a था ना, तो इस राउंड में इसका क्या रहा होगा, 40 - a। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ना 40 + a मैंने क्या बोला था, या तो 39 होगा या तो 41 होगा। अब ऐसे समझना, अगर 40 + a आपका 39 हुआ, इसका मतलब a हम -1 कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 40 - a -1 रख के 41। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये 39 है तो ये कितना हो जाएगा, 41। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि नंबर सेम होने चाहिए, तो 39 और 41 हो सकता है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, अगर 40 + a आपका 41 हुआ, अगर इसकी जगह 40 + a आपका 41 हुआ, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अभी a अगर 1 आ गया तो यहाँ पे 40 - 1 से 39 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 41 है तो ये 39 हो जाएगा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो दोनों रिमेनिंग वैल्यूज है ना, 40 + a या 40 - a, आप किसी को कुछ भी लिख लो, कैसा भी सॉल्व कर लो, ये जो दोनों वैल्यूज हैं दे विल बी 39 और 41 इन एनी ऑर्डर। ये हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, these 2 values will be 39, 40 in any order। अब ऑर्डर क्या आएगा मे बी बाद में जाके डिसाइड होगा, बट यहाँ और कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे 39 या फिर 40 ही आएगा, राइट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ईच वन। देन एक पार्ट अब हम लॉजिक लगाते हैं। जैसे छोटे छोटे लॉजिक से एक्चुअली सेट बना हुआ दिख रहा है मेरे को, जैसे एक पार्ट तो ये हो गया लॉजिक का। नेक्स्ट पार्ट अगर आप नोटिस करो, C के 2 लोग पिक करने के बाद ये नंबर थे और 2 राउंड और हुए, D ने पिक करा और E ने पिक करा। अब चारों का अगर आप नंबर देखो यहाँ से यहाँ कंपेयर करके, 30 का 39 ये भी चेंज हुआ है, मतलब C भी इन्वॉल्व हुआ होगा। 42 से 41 है तो एक ना एक राउंड में एटलीस्ट आपका Q भी आ जाएगा। देन 42 से यहाँ पे अब चाहे जो भी नंबर रहेगा तो डिफरेंट, तो 42 वाला नंबर भी चेंज हुआ है, एंड सिमिलरली 40 वाला नंबर भी आपका, सॉरी 40 नहीं है 41 है, 41 था, राइट, यस 41 था ना, वो 1 और -1 ऐड कर रहे थे। 40 वाला भी 41 बना है तो वो भी चेंज हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये 4 नंबर से चारों नंबर आपके चेंज हो गए। चारों नंबर चेंज होने का मतलब चारों बंदे इन्वॉल्व हुए होंगे, और राउंड्स कितने हैं आपके, 2 राउंड्स हुए होंगे। तो यहाँ पे ना आपके एक राउंड में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे राउंड में भी 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइट। 2 लोग एक राउंड में इन्वॉल्व होंगे, 2 लोग एक राउंड में इन्वॉल्व होंगे। मैं इसमें ये पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि ये जो चारों बंदे हैं, ये वाला जो पेयर है और ये वाला जो पेयर है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, बिल्कुल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें PQ है तो इसमें P और Q नहीं आ सकता, इसमें कौन आना पड़ेगा, R या फिर S, RNS आना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आप PQ के साथ कोई भी इन्हीं को वेरिएबल को रिपीट करते हो, इसमें जैसे मान लो P बोलते हो, तो आप P के साथ किसी एक ही को इन्वॉल्व कर पाओगे ना। तो P का चेंज होगा, Q का चेंज होगा, P का तो चेंज हो ही रहा है, और एक किसी थर्ड पर्सन का चेंज हो पाएगा। इट कैन बी एनीवन, R हो सकता है, S हो सकता है, बट किसी एक को अगर आप कर दोगे फॉर एग्जाम्पल R को, तो S का नंबर तो चेंज नहीं हो पाया ना। बट यहाँ से यहाँ पहुँचने में
एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट नंबर, सबका चेंज होते हुए दिख रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका दो लोग और दो लोग किसी भी ऑर्डर में बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके अरेंज हो रहे हो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, ये डिसाइड करना कि यहाँ पे बीच में जो भी जो दो चेंजेस हो रहे हैं उसमें बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आने वाला है, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। तो अब जैसे अगर आप नोटिस करो कौन क्या हो सकता है, दो दो पेयर कौन से हो सकते हैं, तो आर आर दो बार आर आ चुका है, आर की पेयरिंग एट मैक्स तीन लोग के साथ होगी, आर पी आर क्यू और आर एस, बिकॉज 6 डिस्टिंक्ट आपको कॉम्बिनेशन चाहिए थे। तो आर क्यू हो चुका है, आर एस हो चुका है, तो सिर्फ एक आर और पी बचता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आर और पी का एक कॉम्बिनेशन बचेगा। तो अब इसके बीच में आपके दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो एक कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, आपका आर और पी का बनेगा, एक आर पी का कॉम्बिनेशन बचा है, और आर पी का कॉम्बिनेशन के बाद आपका क्या बचा, क्यू एंड एस। तो आर पी हो सकता है एंड क्यू एंड एस हो सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता, राइट। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल आर को छोड़ दो, यहाँ पे इन दोनों में कहीं पे भी आर ना आए, राइट, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आर नहीं आया तो पी क्यू एन एस में आपको दो कॉम्बिनेशन में तो फिर कोई ना कोई एक वेरिएबल रिपीट होगा, बट चेंज तो चारों का होना है, तो आर को एक ना एक बार तो आना पड़ेगा। तो आर किसके साथ आएगा, आर पी के साथ आएगा, तो बचा हुआ कॉम्बिनेशन फिर आर एंड पी नहीं आएंगे, बिकॉज हम डिसाइड किया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो कौन होगा, क्यू एंड एस होगा। तो आर पी एंड क्यू एस आर द टू ऑप्शन हियर। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये आर पी एंड क्यू एस जो हमने बोल दिया, ये जो आर पी एंड क्यू एस हमने बोल दिया कि यहाँ पे दो जगह आएंगे, उसमें ऑर्डर क्या होगा, आर पी फॉलोड बाई क्यू एस या फिर क्यू एस फॉलोड बाई आर पी। तो यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटीज अपने को लेके चलना पड़ेगा। सो लेट्स क्विकली मेक दैट सेकेंड पॉसिबिलिटी, पी क्यू आर एस, यहाँ पे इनिशियल, देन ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट। पहले जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हुई है उसको पुट डाउन कर लेते हैं, बी 36, यहाँ पे 40, 36, 42, 42, 40, क्यू आर, देन 39, 41, 39 या 41, 41 या 39, एंड यहाँ फाइनली 39, 41, 40 एंड 40, एंड दिस इज आर एंड एस। तो अब दो पॉसिबिलिटी हमने क्या बोला, आर पी एंड क्यू एस, एक बार हम आर एंड पी यहाँ पे डाल के क्यू एन एस यहाँ डाल देते हैं, और एक बार क्यू एन एस यहाँ डाल के आर एंड पी यहाँ डाल देते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट फिगरिंग अदर वैल्यूज आउट। नाउ इसमें अब जैसे यहाँ पे तो चारों नंबर पता है, और आपको यहाँ पे पता है कि आर एन पी ही एक्सचेंज करने वाले हैं, तो मेरे लिए तो आसान हो गया आर एन पी का। तो आर एन पी का टोटल मिला के देखो तो 78 है, 78 का हाफ ऑफ हो जाएगा, 78 का हाफ ऑफ इज 39, 39 इसके पास भी आ जाएगा, 39 इसके पास भी आ जाएगा, आर एन पी ने एक्सचेंज किया। दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखें तो क्यू एन एस ने कुछ भी चेंज नहीं किया होगा, तो यहाँ पे इसका 42 ही रह जाएगा, और यहाँ पे इसका 40 ही रह जाएगा। और अब मैं क्या सेकंड राउंड, मतलब इसके अगले राउंड में हम डिसाइड कर सकता हूँ कि अभी तो दो पॉसिबिलिटी थी, तो इसमें क्यू एन एस का नंबर चेंज होने वाला है, क्यू एन एस का नंबर चेंज होने वाला है, 42 से 41 हुआ, राइट। इसका एक से कम हुआ है, तो किसी एक का एक से बढ़ेगा, बिकॉज ये चेंज ऑब्वियसली कर रहा है अपना वैल्यू, तो एस का होना चाहिए, तो एस का, बिकॉज इसका 1 से कम हुआ है तो इसका 1 से बढ़ना चाहिए, तो 40 की जगह यहाँ पे 41 आ जाएगा, और बिकॉज यहाँ 41 आ जाएगा तो यहाँ पे फिर आपका 39, क्योंकि इसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो नाउ आई कैन गो अहेड एंड सिंप्लीफाई दिस। यस, तो हमने क्या डिसाइड करा, क्यू एन एस का, तो क्यू का हमारा एक कम हुआ तो इसका एक बढ़ेगा, ये 41 पे आ जाएगा, और इसका चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये अभी भी कितने पे रहेंगे, 39 पे। तभी अगले राउंड में आर एन एस की पेयरिंग हुई होगी, और इसका एक कम हुआ, इसका एक बढ़ा, इसका एक कम हुआ, और बाकी दोनों का सेम रहा। यही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। इसमें नोटिस करो तो आर एन एस हुआ ना यहाँ पे, तो आर एन एस का सेम रहना चाहिए था, सॉरी आर एन एस का चेंज होना चाहिए था, तो इन दोनों का आपका चेंज होगा। अच्छा नहीं, अभी पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस डी वाले के बाद क्यू एन एस की यहाँ पे पेयरिंग हुई है, क्यू एन एस नंबर आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब एक्सचेंज करेंगे, हाफ ऑफ करेंगे, तो क्यू एन एस का मिला के कितना हुआ, 82 का हाफ कितना होगा, 41 एंड 41, तो इसके पास भी 41 आएगा,
और यहाँ पे भी इसके बाद भी 41 आएगा, मतलब बाकी दोनों का सेम रहना चाहिए था। तो ये 36 होगा और ये आपका 42 होगा। अगले राउंड में यहाँ पे आर एंड पी चेंज करने वाले हैं, तो आर एंड पी का, तो आर एंड पी का नंबर, तो ये हमारा अगर नोटिस करो तो ये हमारा 3 से बड़ा है, राइट, ये हमारा 3 से बड़ा है, तो ये मेरा 3 से कम होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 39 आएगा, राइट। सो दिस वुड बी 39 और यहाँ करस्पॉन्डिंग फिर आपका क्या आ जाएगा 41, क्योंकि इसका चेंज नहीं होना चाहिए था। तो ये डिसाइड हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेट, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जैसे 2 केसेस तो हमने बना लिए, 4 बिल्कुल राउंड्स के एंड में आपका बिल्कुल यूनिक फिट बैठ चुका है। तो अब पहले हम ना ये देख लेते हैं कि कौन से दो कॉम्बिनेशन बनने बचे हैं। तो जैसे आर के साथ आपने सारी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट कर ली है, आर पी, आर क्यू एंड आर एस। तो आर के साथ सब कुछ बन चुका है, तो पी क्यू एस में क्या क्या बन सकता था, पी क्यू, पी एस एंड क्यू एस, यही 3 बन सकता था। इसमें से भी आप क्यू एस तो बना चुके हो, तो क्यू एस को हटा दो, तो बचा क्या, पी क्यू एंड पी एस बनना। अब पी क्यू एंड पी एस किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे आएगा, पी क्यू एंड पी एस। तो अब हम थोड़ा सोचना स्टार्ट करें कि पी क्यू एंड पी एस में क्या नंबर आएगा। तो अब ऐसा है कि कौन आ सकता है, ऐसा ही होगा केस कि उनके एक्सचेंज करने के बाद दोनों नंबर सेम दिखे। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे पी एन एस का डिफरेंट नंबर है, तो इस राउंड में पी एन एस तो नहीं हो सकते एक्सचेंज करने वाले दोनों लोग, बिकॉज फिर तो नंबर सेम होना चाहिए था। तो पी एस नहीं आ सकता, यहाँ पे कौन होगा, पी क्यू होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पी एस। जनरली यहाँ पे भी पी एस नंबर चेंज हो रखा है, तो यहाँ पे पी एस नहीं हो सकता, यहाँ पे कौन होगा, पी क्यू होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पी एंड एस। ये डिसाइड हो गया। अच्छा, अब इससे पहले वाले राउंड में आप थोड़ा सोचना स्टार्ट करें। यहाँ पे पी एंड क्यू का नंबर आपका सेम होना चाहिए, राइट, पी एंड क्यू का नंबर। अच्छा, इस वाले राउंड में अगर मैं देखूं तो अब यहाँ को ये नंबर मिल गए ना, क्यू एंड आर का नंबर यहाँ पे चेंज होना चाहिए था, क्यू एंड आर का नंबर यहाँ पे चेंज होना चाहिए था। अच्छा, बाकी तो ठीक ही है, ओके, पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे P एंड Q का नंबर सेम आ जाना चाहिए, दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया, 36। P एंड Q का नंबर आपका सेम होना चाहिए, तो P का यहाँ पे 36 है, तो Q का नंबर भी 36 होगा। हाउ डू आई फिगर आउट दिस नंबर? अब ये तो आसान होना चाहिए, क्योंकि Q एन आर में अगर देखो तो इसमें Q एन आर का नंबर चेंज हुआ था, राइट। तो Q का 6 से यहाँ पे बढ़ा था, तो यहाँ पे 6 से कम होगा, दिस विल बी 48। आप इसको बाय द वे ना ऐसे भी कर सकते हो, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन एवरी राउंड एट द एंड ऑफ एवरी राउंड रिमेन सेम। तो आप किसी भी एक केस का एडिशन देख लो तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आपको 3 वैल्यूज मिले तो आप टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके भी रिमेनिंग वैल्यू बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। नाउ इसी तरीके से इस वाले में फिगर आउट करते हैं। तो इसमें आपका इसमें नोटिस करो क्यू एन आर का नंबर आपका ऑब्वियसली चेंज हुआ था ना, इसमें आपका पी एन क्यू का नंबर सेम आना चाहिए। तो पी एन क्यू का अगर सेम आना चाहिए, यहाँ 36 है, तो इसका भी क्या आना चाहिए आपका, पी एन क्यू का सेम, दैट इज 36। सेम लॉजिक से अगले राउंड में आपका क्यू एन आर का नंबर चेंज हुआ है, 36 से 42, ये 6 बढ़ा है, तो यहाँ 6 कम हुआ होगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 48। नाउ इससे पहले वाले राउंड में अब यहाँ पे पी क्यू का नंबर आपका सेम होके आया है, तो इससे पहले पी क्यू का डिफरेंट रहा होगा, पी क्यू का आपका डिफरेंट रहा होगा, तो पी क्यू का आपका सेम बना है। दैट मीन्स इससे पहले वाले राउंड में फिर आपका आर एन एस का नंबर सेम रहेगा, तो यहाँ पे 48 ही रहेगा, और एस का कितना रहेगा, 40 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं वही काम, तो पी एन एस का यहाँ पे नंबर सेम दिखने वाला है, तो पी क्यू का यहाँ पे नंबर सेम आया अगले वाले राउंड में, मतलब पिछले वाले राउंड में पी एन क्यू अलग रहा होगा, तो आर एन एस का नंबर चेंज नहीं हुआ होगा, तो यहाँ 48 और 40 ही रहा होगा, राइट। एंड इस वाले राउंड में पी एन एस का नंबर सेम रहना चाहिए। पी एन एस का नंबर सेम रहने का मतलब अगर एस का 40 है तो इसका भी 40 बना होगा, एंड इस वाले केस में अगर देख ले पी एन एस का नंबर सेम है, तो ये भी 40 है, तो ऑब्वियसली ये 40 है, बिल्कुल आइडेंटिकल चल रहे हैं ऊपर। और इसका नंबर, अब पी एन एस का आपका नंबर सेम है, अब यहाँ से यहाँ नोटिस किया था तो पी क्यू का नंबर चेंज हुआ था, तो पी क्यू का नंबर चेंज होना चाहिए, तो पी क्यू का में पी का 4 कम हुआ है यहाँ पे, तो इस पर 4 आपका बड़ा होगा, तो ये कितना रहा होगा, 32। और सेम तरीके से यहाँ पे भी क्या रहा होगा, 32, राइट। और इनिशियली अब हम नंबर क्या निकाल सकते हैं, इनिशियली हम शायद पूरे यूनिकली नहीं निकाल पाएंगे, बट अगर हम चेक करें जैसे इस राउंड में पी एन एस का नंबर आपका सेम आया है ना, तो मतलब बाकी मतलब चेंज हुआ होगा इनका, तो पी एन एस
को छोड़ के क्यू एन आर का एक्चुअली में नंबर सेम रहा होगा, तो इसका 32 और 48 ही रहा होगा, और यहाँ पे भी वही 32 एंड 48 ही रहा होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे नंबर एक्चुअली नहीं निकाल सकते क्योंकि एक का बढ़ेगा एक का कम होगा, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो मे बी आई कैन गो एड एंड सिंपली राइट दिस, या इसको हम छोड़ भी सकते हैं। बस याद रखना कि 40 से जितना बढ़ेगा उतना ही 40 से कम होगा, या इधर अगर 40 से कम हो रहा है तो उतना ही 40 से बढ़ेगा, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर बोथ द केसेस। तो वी हैव फिगर्ड आउट ऑल द पॉसिबल नंबर्स जितने भी पॉसिबल है। सो विल हैव 2 केसेस। यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये 39, 39, 42 एंड 39. सो वी हैव एक्चुअली 2 पॉसिबल केसेस. नाउ लेट्स गो ahead and look at the problems. Now let's look at the first problem. For which of the following teachers the children selected by them cannot be uniquely determined? तो चेक कर लेते हैं, A का PS दोनों केस में, B का PQ दोनों केस में, C का QR दोनों केस में, D का RP है और लेकिन यहाँ पे QS है तो D का नहीं बता सकते, E का QS एंड RP अगेन अलग है तो D और E दोनों ही होने चाहिए, F का सेम है तो D एंड E के लिए हम यूनिकली नहीं बता पाएंगे, सो बोथ D एंड E. हाउ मेनी कॉइन्स, सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ मेनी कॉइन्स डिड R हैव इनिशियली? तो R का मैं यूनिकली एक्चुअली बता सकता हूँ, इनिशियली वाला कितना रहा होगा 48, सो दिस हैज टू बी 48. हाउ मेनी कॉइन्स डिड P हैव इनिशियली? वी हैव नो वे टू फिगर दैट आउट. P का कुछ भी हो सकता है, राइट, 40 से बढ़ भी सकता है, 40 से कम भी हो सकता है, मल्टीपल केसेस पॉसिबल, कुछ नहीं बता सकते हो आप, तो द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. विच 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड बाई टीचर B? B का हम यूनिकली बता सकते हैं, येस, इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन सिलेक्टेड वर P एंड Q, राइट. तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट सेट आई वुड से. इसके लॉजिक थोड़ा सिंपल से है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नंबर्स भी नहीं है. वंस यू गेट द क्रैक ऑफ दिस तो ये सेट बहुत इजीली बन जाना चाहिए, राइट. आई होप यू ऑल्सो फील द सेम. लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड this set go for you, in how many minutes you could solve this. If you have again any doubts you can just put that in the comments